अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कैसे कैसे मूव आ रही है, बहुत अच्छी मूव आ रही है। तो मैं तुम लोगों को ऐसी चीज़ें बताऊंगा ना जिससे तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट की अब नेक्स्ट वीक में मूव क्या होगी। तो मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा कैसे कैसे कहाँ कहाँ से कितनी मूव हो सकती है। लेकिन अब देखो, ऐसा है कि मैं तुम लोगों को सारा कुछ तो बता देता हूँ, लेकिन तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही वीडियो को शेयर करते हो। जितना हो सकता है उतनी वीडियो को शेयर करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, और जितना हो सकता है वीडियो को फैलाओ आगे, अपने दोस्तों को शेयर करो। जिसको किसी भी चीज़ में मसला हो तो मुझे बताए, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो अब हम आते हैं अपने चार्ट की तरफ। अब ये पिछले वीक क्या हुआ, मार्केट ने एक बिग मूव लगाई, मार्केट ने तकरीबन टच किया 4237। लेकिन क्लोजिंग कैसी हुई, डाउन, इसी एरिया के अंदर क्लोजिंग हुई है। अब क्या हो सकता है, ये देखो, अब इसी एरिया के अंदर मार्केट ने दोबारा से क्लोजिंग की है। मैं इसको थोड़ा सा बिग करता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र ठीक आ जाए। अब ये देखो, बिल्कुल 4100 वाले के एरिया के अंदर क्लोजिंग। अब फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने किया है, मार्केट ने ये देखो अब इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप की है। देखिए मार्केट जो है वो फिर इसी एक बॉडी के अंदर, एरिया के अंदर ब्रेक हो गया। अब क्या होगा, अब मैं एक दफ़ा मंथली का देखते हैं। मंथली, हाँ मंथली बिल्कुल ठीक जा रहा है। मंथली नवंबर का महीना है, मार्केट अभी भी डाउन जा सकती है। नवंबर दिसंबर, मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि नवंबर और दिसंबर, इसमें मार्केट जो होती है वो ज़्यादातर साइडवेज जाती है या डाउन चले जाती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखो, अब मार्केट ने फिर नीचे मूव आई, यहाँ तक का 41 4 4 हज़ार तक आई, सही है। लेकिन उसके बावजूद मार्केट जो है फिर ऊपर डाउन है। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट फिर एक डाउन आएगा। यहाँ से उम्मीद है कि मार्केट जो है वो दोबारा इस तरफ आ सकती है, इसी एरिया की लिक्विडिटी लेके मार्केट दोबारा अगर यहाँ पे आ जाती है ना, तो यहाँ पे मज़ा आ जाएगा। अब देखो यार, मैं तो तुम लोग को बताऊंगा कि जितनी मार्केट अब गिरेगी उतना ही बड़ी नेक्स्ट ईयर की मूव मिलेगी। तो देखिए, इंट्रा डे ट्रेड के लिए ये हमारे पास अच्छा एरिया है। यहाँ की अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है तो हम यहाँ से एक मूव पकड़ सकते हैं। ये एक डे का ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला एरिया जो है वो है एक डे का ऑर्डर ब्लॉक। अब 4H का हम देखते हैं। अब देखो, अब हमें और क्लियर हो गया। क्या हुआ क्लियर, बताओ। अब हमें क्लियर ये हुआ कि मार्केट मज़ीद डाउन गिर सकता है मेरे भाई। मार्केट मज़ीद यहाँ पे डाउन आ सकता है और इस एरिया को अगेन टच कर सकता है। मार्केट ने अच्छी मूव लगाई, सही है। यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट दोबारा ऊपर निकल सकती है। तो पता है तुम लोगों को कंफर्मेशन तुम लोगों ने क्या देखनी है कि मैं अपनी मर्ज़ी से ना एक एक चीज़ बताता हूँ, कि ना अच्छे तरीके से पता चल जाए मार्केट कैसे मूव करेगा, किस तरह से मूव करेगा। अब मैं तुम लोगों को ये बताऊँगा, मार्केट इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट फिर दोबारा ऊपर निकल जाएगा। अब 3 आवर में चेक करते हैं। देखो, ये मार्केट ने डाउन क्लोजिंग की, मार्केट फिर डाउन आएगा और यहाँ से रिजेक्ट आउट। मार्केट ने क्या किया, ये फेयर वैल्यू गैप से मार्केट जो है रिजेक्ट हुई है। ये देखो कितने फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट हो रही है मार्केट। अब ये देखो 3 आवर के फिर वैल्यू गैप से मार्केट टच होके गई। उसके बाद अब हम देखते हैं। अब ये देखो, ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक होता है। मैंने तुम लोगों को बताया हुआ कि हिडन ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, इसे मार्केट टच करने के बाद रिवर्स हो सकती है। अब ये देखो कितनी ज़बरदस्त रिवर्सिंग हुई है, मज़ा आ गया। अब यहाँ से अब 1 आवर का देखते हैं क्या हिसाब किताब है। अब ये देखो 1 आवर में मार्केट जो है वो एक्चुअली चल रही साइड वे में, लेकिन आप साइड वे में चलती हुई मार्केट से भी छोटे छोटे पिप की मूव गेन कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक छोटी सी, समझ लो तुम कह सकते हो यार कि इसने एक मोमेंटम शिफ्ट किया। मार्केट जो है पूरा एक साइड वे है। ये देखो, अब यहाँ से ये इसने ये एक एरिया में है, इस एरिया में है, फिर डाउन आ गया। अब यहाँ पे एक है फिर वैल्यू गैप्स, जिसको मार्केट टच तो करता है लेकिन उसके बावजूद टच करने के बाद फिर मार्केट ऊपर निकल जाता। अब क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। अब मार्केट हो सकता है कि दोबारा इस एरिया तक आए, इस एरिया तक आए सेलिंग के एरिया में। ये क्या ये है 4088, सही है। अब मार्केट यहाँ पे टच करने के बाद दोबारा नीचे आए, या इसका अगर तो बहुत अच्छी एंट्री मिलनी है ना, अगर मैं तुम लोगों को बताऊँ कि बहुत अच्छी एंट्री मिलनी, तो यहाँ से एक अच्छी एंट्री हमें बहुत अच्छी मिल सकती है अगर इस एरिया की ना लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। तो अब शॉर्टकट ये है, मैं तुम लोग को बताता हूँ शॉर्टकट। अब यह है कि मार्केट जो है वो एक दफ़ा दोबारा डाउन आएगा, सही है, डाउन आएगा। हो सकता है इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दे, फिर दोबारा इसकी क्लोजिंग यहाँ के आसपास ही हो जाएगी। इससे ऊपरी क्लोजिंग अगर होती है ना, तो हमारे ये एक और अच्छा बेस्ट पॉइंट होगा कि मार्केट दोबारा पुल बैक जाएगा। लेकिन अगर इसके यहाँ पे क्लोजिंग होती होती है तो हमारे पास ये एक एरिया हो सकता है वीक का कि मार्केट
इस फेयर वैल्यू गैप, इस वाले गैप पे आ सकती है मार्केट। और अगर इसके अलावा फिर अब आगे हमारे पास एरिया है ना, मतलब ये एक हमारे पास बहुत अच्छा वीकली जो है। देखिए यहाँ तक मार्केट पहुँच ही नहीं सकता मेरे भाई, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया से टच करने के बाद मार्केट जो होगा दोबारा ऊपर चला जाएगा। तो अब हम इसके बाद देखते हैं BTC। हाँ BTC तो पता ही है चल रहा होता है, BTC का दिक्कत है। हाँ ये देखो अब BTC का क्या है, BTC अपने पूरे ऑर्डर ब्लॉक, वीकली ऑर्डर ब्लॉक पे खड़ा है, जहाँ से इसने ऊपर जाना ही जाना है। अब ये कहाँ से रिवर्स हो सकता है मैं तुम लोग बताता हूँ। यहाँ से ये हो सकता है इसी कैंडल ऊपर क्लोज, कल मंडे है तो मार्केट दोबारा नीचे आ सकता है, मतलब खतरा है कि मार्केट दोबारा इस एरिया को टच करने के बाद दोबारा ऊपर चला जाए। तो हमारे पास जो बेस्ट एरिया है मैं तुम लोगों को बताता हूँ, एक हमारे पास बाइंग का एक ये है, हाँ इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। और वीकली जो है मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला पूरा एरिया हाई क्लास बाइंग है, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक करते हुए बहुत जान लगाई है। कितने वीक मतलब निकल गया, अब देखो तुम लोग 2024 से लेकर इसने तकरीबन स्टार्टिंग से सितंबर में जाके अक्टूबर नवंबर में जाके इसने ब्रेकआउट किया। और तुम लोग देख लो कितना स्ट्रॉन्ग एरिया होगा। तो अब मार्केट जो होगा वो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके दोबारा ऊपर ऊपर चला जा सकता है। अब यहाँ तक, यहाँ से मतलब यहाँ से दोबारा रिवर्स हो सकती है मार्केट। ये हमारे पास एक सेलिंग का एरिया होगा जहाँ से मार्केट जो होगी वो सेल पे जा सकती है। सही है, मतलब ये थोड़ी सी लाइन गलत लगी हुई है, ये यार तुम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पे क्या मार्केट हो सकती है, मार्केट इधर टच करने के बाद मार्केट दोबारा डाउन। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पे भी आ जाती है, या यहाँ से भी मार्केट दोबारा से पुल बैक का जो हो सिस्टम स्टार्ट कर सकती है। अगर तो मार्केट इसको ब्रेक कर देता है ना इस एरिया को, तो फिर भाई इसका डाउन स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो इसके अलावा हम इसको डे में देख लेते हैं, मतलब इसका वीकली अब क्या हिसाब किताब है मैं आपको बताता हूँ। इसका वीकली सिंपल है, आप ये देखो सिंपल है बिल्कुल। अब मार्केट का नेक्स्ट जो वीक है दोबारा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे टच करने के बाद अगर तो दोबारा इसकी क्लोजिंग ऊपर हो जाती है ना, नेक्स्ट वीक भी अगर इस तरह की क्लोजिंग होती है तो पहले वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तकरीबन यहाँ तक जाएगा 95,000 जा सकता है। तो अगर तो दोबारा फिर बैक होकर यहाँ पे दोबारा टच करता है या इसे लिक्विडिटी स्वीप करता है तो मार्केट दोबारा एक हाई मूव दे सकती है। अब ये देखो नेक्स्ट वीक की, ये देखो ये गई, अब यहाँ पे दोबारा खड़ी, दोबारा यहाँ तक जा सकता है, मतलब 1 लाख तक जा सकता है दोबारा, अच्छा खासी मूव है। तो नेक्स्ट वीक का क्या होगा कि मार्केट जो होगी नेक्स्ट वीक होगा कंफर्मेशन के हिसाब से मार्केट स्टार्टिंग इसका अपसाइड से होगा, मतलब यहाँ पे टच करेगा, फिर दोबारा अगर तो इसकी क्लोजिंग दोबारा डाउन की तरफ हो जाती है तो समझ लो मेरे भाई, तो फिर वो यहाँ से उठेगी मार्केट। तो ये अपनी चीज़ों का ख्याल रखना है। अब ये देखो जो मैंने आपको बताया, अब ये किसी डे है, अगर तो इसी ये डे की क्लोजिंग ऊपर हो जाती है तो आगे फिर तुम समझ आ रही हो, या तो यहाँ से इसकी सेलिंग की मूव आएगी, मतलब मैंने जैसा बताया। अब या तो यहाँ से मतलब ये वाला इसका ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरा इसका एरिया जो है ये सेलिंग का एरिया है, मतलब ये तो बेस्ट एरिया है ना, ये जहाँ पे ये है ना, ये ब्रेकर ब्लॉक का जो एरिया ये है बेस्ट एरिया। मतलब हो सकता है यहाँ से सीधा 9800 से लग के सीधा मार्केट नीचे आए और इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर निकल जाए, मतलब ये इसका है बेस्ट एरिया। अब तुम यहाँ से भी इसको ले सकते हो, मतलब ये तो इसका एक हाई एरिया हो गया है ना। तो यहाँ से मतलब मार्केट जो होती है यहाँ से नेक्स्ट वीक में अब डे का यहाँ से अगर स्टार्ट होती है यहाँ से रिवर्स हो सकती है, या यहाँ से मतलब रिवर्स हो सकती है दोबारा इस एरिया में आ सकती है। क्योंकि साल का एंड है तो मार्केट कुछ भी कर सकता है, इस चीज़ का तुम लोगों ने अब ख्याल रखना है। कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड नहीं करना। इस साल जब साल का यार एंड आ जाता है ना, तो इसमें काफ़ी कुछ हमने देखना होता है कि मार्केट जो होता है वो कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब ये देखो तुम कैसे, मतलब कितनी ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर। अब ये सीधा डायरेक्ट नीचे गया, अब ये दोबारा उठेगा यहाँ से या यहाँ तक जाएगा, फिर ये दोबारा डाउन आएगा या इस ऑर्डर ब्लॉक से निकल आएगा। मतलब कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो कुछ भी एक्सपेक्टेशन तो कर सकते हैं। तो आपने भला क्या करना, वो आपने कंफर्मेशन के बाद ट्रेड में सेल में एंटर नहीं होना। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को अब समझ आ गई होगी। तो यार फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफिज़।